आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम की जानिब से मन की बात प्रोग्राम के 100 किस्त मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त से मुल्क की आवाम से खिताब किया। इस 100वीं किस्त को तारीखी बनाने के लिए पहले ही खुसूसी तैयारियां मुल्क भर के अंदर की गई थी। न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून ममालिक में जो हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का इनेकाद किया गया। यह एपिसोड मुल्क भर के 4 लाख मराकिज पर बराह रास्त नशर किया गया। मन की बात के इस प्रोग्राम में मुल्क भर से मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, सिविल सोसाइटी और दीगर तंजीमें भी बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की थी। यहां तक कि दुनिया भर में बैरून ममालिक जो मुकीम भारतीय है उन्होंने भी वजीर आजम की इस मन की बात प्रोग्राम के 100वीं एपिसोड को सुना है। 9 साल कबल 3 अप्रैल 2014 को शुरू होने वाला एक खुसूसी रेडियो प्रोग्राम ने आज 100 किस्त मुकम्मल की है। इन 9 सालों में मन की बात में पीएम मोदी ने मुल्क के लोगों से बराह रास्त बातचीत की है। मन की बात तकरीब के दौरान एक यादगारी डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि वो अपने रेडियो प्रोग्राम के 100वें किस्त का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 100वां एपिसोड भी अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में टेलीकास्ट किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने भी इस खास मौके पर पीएम मोदी को मुबारकबाद दी और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मन की बात ने तरक्की के मैदान में ख्वातीन को माशी बाइख्तियार बनाने, सेहत, हिफ्जान सेहत और दीगर मसाइल पर आगाह किया है। बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मनके को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं।
मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं, भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग। ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया। वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात के 100वें किस्त के मौके पर जम्मू कश्मीर न सिर्फ मुल्क भर के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का इनेकाद किया गया है। LG मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम के 100वें किस्त पर इंसदाद मंशियात मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मैराथन को हरी झंडी दिखाई थी। डोगरा क्रांति दल और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की जानिब से 100 मैराथन का इनेकाद किया गया है, जिसमें जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लेकर इस मैराथन में वो शरीक बने और उसके साथ साथ ही LG की जानिब से इसको हरी झंडी दिखाई गई और उसके बाद ही ये इख्तिताम पजीर हुई, जिसके बाद ही LG मनोज सिन्हा की जानिब से भी खिताब किया गया। यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री युगल किशोर शर्मा जी, यहाँ के DGP श्री मुकेश सिंह जी, मनकोटिया जी, गुप्ता जी, डोगरा क्रांति दल, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के सभी पदाधिकारी, समारोह में हिस्सा ले रहे सभी उत्साही युवा स्काउट एंड गाइड तथा नौजवान मित्रों, देवियों, सज्जनों, नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर में 100 स्थानों पर मैराथन का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित मन की बात के 100वें एपिसोड के अवसर पर आयोजित किया गया है। ये अत्यंत ही विचारशील प्रयास है और मैं इस आयोजन से जुड़े सभी मित्रों तथा नौजवानों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा ऊर्जा, युवा अनुशासन, युवा जोश को अनवरत सृजनशीलता की प्रेरणा दी है। नौजवानों को नेतृत्व, कर्तव्य, साहस और सेवा के रास्ते पर चलने का एक मार्ग दिखाया है। मुझे लगता है कि अगर इतिहास की ओर आप दृष्टि ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस देश में नहीं दुनिया में महात्मा गांधी के बाद इतना बड़ा कम्युनिकेटर शायद ही कोई दूसरा पैदा हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न बैकग्राउंड के, विभिन्न भाषाओं के नौजवानों को एक साथ जोड़ने में मन की बात के कार्यक्रम ने बड़ा ही योगदान दिया है और मुझे लगता है कि देशभक्ति, मानवता, सामाजिक सेवा, निस्वार्थ सेवा, न्याय के प्रति समर्पण, अनेक मूल्यों को प्रधानमंत्री जी ने निरंतर साझा किया है। और दूसरी बात आप अगर देखेंगे तो हमारे पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ इस तरह का काम कर रहा था जिसे हम खुद नहीं जानते। आज देश उसके अच्छे कार्यों को जानने लगा है। एक महत्वपूर्ण भूमिका मन के बात के कार्यक्रम की रही है और मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में इस कार्यक्रम ने बड़ा भारी योगदान किया है और समाज के हर एक वर्ग में नई आकांक्षा पैदा हुई है, नए सपने जगे हैं। आजादी के बाद पहली बार मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और आम नागरिकों के बीच एक प्रभावी टू वे कम्युनिकेशन मन की बात के माध्यम से स्थापित हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को देश के सामने रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सामंजस्य के मूल्यों द्वारा भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों के बीच की दूरी को भी कम किया है और सही मायने में मैं कहूं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जन जन में स्थापित करने में इस कार्यक्रम ने बड़ा भारी योगदान दिया है।
आप सब जानते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत विविधता में एकता है और मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नागरिकों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की एक भावना भी पैदा की है। और आज खुशी की बात यह है कि उनके नेतृत्व में हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे हैं। ये यात्रा हमारी जो शुरू हुई है, मुझे लगता है कि जब हम शताब्दी वर्ष बनाए तो जो देश का गौरव था, पुराना जो गौरव था, वो गौरव हम फिर से हासिल कर सकें। इसमें भारत के हर एक नागरिक और खास तौर से मेरे सम्मुख जो नौजवान पीढ़ी है, इस नौजवान पीढ़ी को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर का आवाम और नौजवान उठ खड़ा हुआ है। डोगरा क्रांति दल, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा नशे के खिलाफ जो जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, वह एक सराहनीय पहल है। और मैं मानता हूं इस यूनियन टेरिटरी में आपके सामूहिक प्रयास से ही सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो सालों से आतंकवाद के जरिए अनेक निर्दोष नागरिकों का खून बहा रहा था, वह नार्को टेररिज्म के जरिए हमारी युवा शक्ति को निशाना बना रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है कि हमारे युवाओं को नशे की दलदल में धकेल दिया जाए। मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर के हर एक नौजवान के मन में समाज और राष्ट्र को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लें। आज युवाओं को ऊर्जा एवं उत्साह जम्मू कश्मीर के भविष्य के प्रति एक नया विश्वास जगाता है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जब आप आज ये यात्रा निकाल रहे हैं तो पूज्य बापू के उन शब्दों को जरूर याद करिए कि हम जो परिवर्तन देखना चाहते हैं वह परिवर्तन हमें खुद में लाना होगा। अगर हम नशे के खिलाफ मैराथन में भाग ले रहे हैं तो मुझे लगता है हम खुद भी नशे से दूर रहें, तब किसी दूसरे को हम प्रेरणा दे सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये मैराथन जो लक्ष्य है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रयासों को मैं हृदय से शुभकामना देता हूं और जो नौजवान आज इस मैराथन में हिस्सा लेने आए हैं उनके प्रति विशेष रूप से शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। मेरा नाम ऐश्वर्या राय निगम है। मैं भारतीय जनसंचार संस्थान से हूं। आज जम्मू में बलिदान स्तंभ पर खड़ी हूं। पीएम की मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री की कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है कि उनकी मन की बात हर घर तक पहुंच रही है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, अपनी परेशानियां रख रहे हैं। प्रधानमंत्री एक सोल्यूशन के साथ आते हैं, हर जन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। और आज हम 4 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं। ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई है, उसे भी करने वाले हैं। हम इतनी कड़ी धूप में दौड़ने भागने आए हैं, किसी एसी ऑडिटोरियम में बैठ के सिर्फ तालियां बजाने नहीं आए। हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य होता है, मन की बात जो करते हैं, तो सबसे खास बात यह है कि वो लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। बच्चे हो या बूढ़े हो, सब उनको समझ पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री इस उम्र में और इतने दबाव होने के बाद भी लोगों के लिए इतना सोचते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जिम्मेदारी को भी ठीक से निभाएं। तो हम लोग आज यहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में हैं, और मेरे साथ हमारे साथी हैं भारतीय जनसंचार संस्थान के, और कई राज्यों से बच्चे आए हैं। तो हम लोग पूरे जोश में हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जो युवा हैं वो ड्रग्स के खिलाफ है, और प्रधानमंत्री जो देश में लागू करना चाहते हैं, विकास की नीति पे चल रहे हैं, हम लोगों का उनको पुरजोर समर्थन है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से आज टैगोर हाल श्रीनगर में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने शिरकत की। तकरीब में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी भी मेहमान खुसूस के बतौर मौजूद थी। इस मौके पर वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम के 100 किस्त के तौर पर वहां पर लोगों की काफी तादाद भी मौजूद थी और बड़े गौर से उनकी बात भी सुनी गई। देखिए, आज का हमारा एपिसोड जो 100वां एपिसोड है मन की बात का, और वी सेलिब्रेट इट। ये तो हमारे लिए डायमंड जुबली है, एंड वी थिंक कि हम इसको अच्छे तरीके से मनाएंगे। और खासकर आज वक्फ बोर्ड इसको मना रहा है, क्योंकि पार्टियां तो अपने तरीके से मना रही है, हम अपने तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आज 100वें एपिसोड को मुखातिब कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। ये खाली हिंदुस्तान में नहीं,
बल्कि ओवरसीज में देखा जा रहा है। और जब मन की बात होती है वो तमाम अवाम की बात होती है, तमाम लोगों की बात होती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक की बात होती है। और इस मन की बात से ये पता चला कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरह से आवाम से जुड़े हुए हैं और आवाम की बात अपनी जुबान से जब कहते हैं उस पे फिर लोगों पे कितना बड़ा असर पड़ता है। कौन कौन लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, एक तो हम सारे इसमें सोशल फील्ड से जितने भी हैं, मौलाना साहिबान हैं, बच्चे हैं और बाकी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आज हम पुलवामा में भी एक वॉलंटियर ग्रुप है वो भी वहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। 500 से 800 से लोग वहाँ पे भी वो सुन रहे हैं जो सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट्स हैं। तो एक्सपेक्टेशंस क्या कुछ रहेंगे इस प्रोग्राम से? आप देखेंगे इसमें बच्चे इसी मन की बात के जो जितने भी मन की बात हुई हैं उसमें जो हमारा थीम रहा तो उस पे हम सिकिट्स और प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम जिन्होंने इसमें अच्छा काम किया है उनको भी हम आज यहाँ इनामात से नवाजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई मन की बात की 100वीं किस्त मुकम्मल होने पर आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खानियार श्रीनगर ने डोगरा क्रांति दल, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड व्हाइट ग्लोब, KRSF और गाइड्स के इश्तराक से जम्मू कश्मीर में 100वीं मैराथन का इनेकाद किया है और इस प्रोग्राम में तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। देखिए, आज एक स्पेशल इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि एक डेडिकेशन है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को ऑन कंप्लीशन ऑफ 100 एपिसोड्स ऑफ मन की बात जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था। आज हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में डोगरा क्रांति दल और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की कोलैबोरेशन के साथ कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन और व्हाइट ग्लोब 100 मैराथन ऑर्गेनाइज करा रहा है जो कि जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन में साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। कश्मीर रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा NGO व्हाइट ग्लोब के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ये मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पे बढ़ चढ़कर हमारा कश्मीर का जो यूथ है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इस मैराथन का मकसद ही ये है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रूटेड मैसेज हम कश्मीर वैली की तरफ से पूरी दुनिया को दे सकें कि अगर हम बात करें कश्मीरी यूथ की तो कितना हैप्पी और कितना पॉजिटिव इस वक्त हमारा यूथ है आफ्टर आर्टिकल एब्रोगेशन, क्योंकि द अपॉर्चुनिटीज वी आर सीइंग, द प्लेटफॉर्म्स वी आर सीइंग जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं कश्मीरी यूथ के लिए हमारे ऑनरेबल PM की तरफ से वो काबिल तारीफ हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ पे एक मैराथन नहीं बल्कि 100 मैराथन डेडिकेट कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ऑन कंप्लीशन ऑफ 100 एपिसोड्स ऑफ मन की बात। श्रीनगर की अगर बात करें तो आज हमने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खानियार में इस मैराथन को ऑर्गेनाइज किया जो कि एक हिस्टोरिक डे था, क्योंकि आज तक डाउनटाउन में कभी कोई मैराथन ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। आज आपने देखा कि कितनी पार्टिसिपेशन यहाँ पे थी और साइमल्टेनियसली शुपियान इलाके में भी जो कि साउथ कश्मीर का एरिया है वहाँ पे भी ऐसे मैराथन आज ऑर्गेनाइज किए गए हैं। सो ओवरऑल द पार्टिसिपेशन ऑफ कश्मीरी यूथ वाज वेरी पॉजिटिव एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ देम हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ब्यूटीफुल कैंपेन। शुमाली कश्मीर के पट्टन में भी आज वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम के 100 किस्त के तौर पर वहां पर भी एक तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के साथ साथ कारकुनों और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्क में पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में पटन पांडु पार्क में आज मन की बात सुना जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे वर्कर और जो भी लोग यहाँ पे इर्द गिर्द लोग यहाँ पे आए हैं सब यहाँ के लोकल लोग हैं जो इसमें जिन लोगों ने इसमें शिरकत की है, ये उसी का नतीजा जो मोदी जी का विजन और काम करने का अलग एक तरीका है उसी का ये नतीजा है। आज आपने पटन पार्क में पहली बार ये देखा होगा कि ऐसा प्रोग्राम बिल्कुल पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि पटन पांडु पार्क में हर घर तिरंगे मन की बात सुनाई जा रही है। तो ये तभी मुमकिन हुआ जब मोदी जी ने गरीब से लेकर अमीर तक, छोटे से लेकर बड़े तक जिसको भी जो जरूरत थी उसको अवेलेबल की है। चाहे यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, हमारी जो 70 साल से पीछे जा रहे थे या कश्मीर के लोग, आज वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। आज जिनको जिस चीज की भी जरूरत होती है खाली 10 दिन में वो उनको मिलता है, तो ये उसी का नतीजा है। शुमाली कश्मीर के बारामूला में आग की एक वारदात में एक दुकान नजरातश हुआ है। बारामूला के जदीद मार्केट में एक कॉस्मेटिक्स की दुकान में अचानक आग नमूदार हुई जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए
पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने वाले अमले, पुलिस और मकामी लोगों ने अगच आग पर काबू पाकर आग को मजीद फैलने से रोका है। ताम आग की इस वारदात में दुकान के अंदर मौजूद करोड़ों रुपयों का सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। मुतासरा दुकानदार ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। पहले अपना नाम बताएं और कब यहाँ पे? मेरा नाम माजिद है। ये तकरीबन 4:45 बजे आग स्टार्ट हो गई है। उसकी वजह से यहाँ पे आप खुद देख रहे हो तकरीबन 1 करोड़ से टचिंग में ये नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो समझ में नहीं आ रहा आग कैसे लगी है और किस चीज़ से लगी है। तो फायर सर्विस का भी हम शुक्रगुजार है जिन लोगों ने यहाँ पे मौके पे यहाँ पे हम आ गए और बहुत सारा हिम्मत भी की और हमने भी बहुत हिम्मत की। यहाँ पे हमारे लोग भी आए थे उस टाइम। तो इस टाइम ये आप कहाँ पे रहते हो? आपको कैसे पता चला यहाँ पे? हम यहीं पे रहते हैं, आपस नज़दीक ही रहते हैं हम। फायर सर्विस टाइम पहुँच गए, हमारे से पहले ही फायर सर्विस यहाँ पे पहुँच गए थे। अच्छा, किस चीज़ का दुकान था यहाँ? ये था कॉस्मेटिक प्लस लहंगा शॉप। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? तकरीबन 1 करोड़ से अलावा हो सकता है। 1 करोड़ से अलावा हो सकता है। सुबह से कोई टीम यहाँ पे आई इंतजामिया की तरफ से? नहीं, तो सुबह से कोई यहाँ पे कोई टीम ही नहीं पहुंची है अभी तक। अच्छा, पुलिस वगैरह वो आई यहाँ? हाँ, सारे आए, पुलिस भी आ गई है यहाँ पे, सब लोग आ गए। आपका खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज़ में कितने बजे यहाँ पे ये आग? जी, ये सुबह तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे यहाँ वसीम नबी लोन साहब की दुकान में आग नमूदार हुई, जिसमें इनका काफ़ी सारा नुकसान तकरीबन 50 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। और अल्लाह ताला के फजल करम से ये आग जो बाकी जो दुकान थे यहाँ पे इसके साथ थे वो बच गए हैं, क्योंकि बर वक्त कार्रवाई की गई। बर वक्त कुछ की फायर ब्रिगेड की तरफ से भी जो पुलिस की तरफ से भी ने भरपूर ताउन किया, क्योंकि इस बेचारे का ये बड़ा अब नया ही स्टार्ट किया था। हम अपील करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट बारामूला कि जो यहाँ पे हमारे आसूद हाल ताजर है वो इसमें अपना रोल अदा करे, ताकि ये भाई हमारा फिर अपनी दुकानदारी शुरू कर सके और आगे इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि वो अपना रोल अदा करेंगे। कितने बजे ये आग? बिल्कुल 4:30 बजे, 4:30 पौने 5 बजे शुरुआत हो गई इसकी। ये कुछ पता चला कैसे ये आग लगी? जी अभी नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पता चलेगा। सुबह डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, डॉक्टर शहबाज साहब ने बोला ऐसे यहाँ पर आ गया। तो मैं घर से निकला, बहुत ही फास्ट निकला। तो मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर पुलिस भी आई थी, फायर स्टेशन वाले भी थे। तो जब यहाँ पहुँचा मैंने शटल ऊपर की, अंदर से ब्लास्ट हुआ, एसी जो कुछ भी था, तो मैं खुद बाल बच गया। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।